हमने देखा था फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर को समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को। इस वीडियो में भी हम सेल को ही एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। सेल में गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए राइट साइड में दिए NFO में जाना है। कैश में ट्रेडिंग करने के लिए लेफ़्ट साइड में दिए T बटन में जाना है। यहाँ पर हम फ्यूचर में और ऑप्शन में जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे। NFO में गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन पूछेगा। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो फ्यूचर, और उसके बाद एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करके सबमिट करने पर फ्यूचर में ट्रेडिंग होगी। ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन साइड में गए। ये सॉफ्टवेयर की खूबसूरती है कि बहुत इजी तरह से इसको दिया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर का न्यू अपडेट है जिसमें हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है समझने में। ऑप्शन में गए, ऑप्शन में भी फ्यूचर की तरह एक्सपायरी डेट होंगे। उस एक्सपायरी डेट को लेट्स सपोज 27 जन का हमने सेलेक्ट कर लिया। स्ट्राइक प्राइस वो होता है जो करंट में जो प्राइस होता है उस प्राइस से ऊपर या नीचे के जो प्राइस होते हैं उससे हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको लगता है कि करंट प्राइस से मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप उसके ऊपर का प्राइस सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 120 मान लेता हूँ कि प्राइस एटलीस्ट जनवरी टू 27 तक 120 जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 120 सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ऊपर की तरफ व्यू रखते हैं तो आपको कॉल सेलेक्ट करना है। नीचे की तरफ व्यू रखते हैं कि ये प्राइस नीचे जाएगा तो आपको पुट सेलेक्ट करना है। पुट में भी सेम आपको नीचे का प्राइस सेलेक्ट करना रहेगा। क्या आप क्या सोचते हैं कितना नीचे जाएगा? ठीक है, लेट सपोज मैंने पुट ही ले लिया, फिर मैं सबमिट करूँगा। तो ये सेल का जो शेयर है पुट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अंदर हमने पुट लिया है। पुट में हमने क्या लिया है? हमने ये लिया है कि ये 100 रुपये जाएगा 27 जनवरी के पहले। ठीक, हमने ये लिया है। अब उसका यहाँ पे डिफाइंड प्राइस देगा तो उस चीज़ का प्राइस है 2.45। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपने बोला कि सेल का जो प्राइस है 106 से 100 रुपये की ओर जाएगा, यानी नीचे जाएगा 27 जनवरी के पहले जाएगा। ठीक है, जब आप इस स्क्रीन को सेलेक्ट करके आगे जाते हैं तो शेयर का प्राइस हो जाता है 2.45। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर में लॉट साइज़ होता है वैसे ही ऑप्शन में भी लॉट साइज़ होता है। अगर आप इसको बाय करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लॉट साइज़ हर शेयर का अलग अलग होगा। तो फ्यूचर की तरह भी यहाँ पे लॉट साइज़ 4750 है। सेम कैश की तरह टी में जाएंगे बाय करने के लिए, बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे जो भी अपने को चाहिए। हम पुट को सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो पहले पुट को नीचे जा रहा है करके हम बाय करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना मर्ज़ी से प्राइस डाल सकते हैं। जैसे 2.45 यहाँ दिखा रहा है। आप देखिए 36% शेयर बढ़ा है, 0.65 बढ़ा है, यानी कल के टाइम 1.85 था। लेट्स सपोज आपको ख़रीदना है 2.3 में। ठीक है, हो सकता है कल कुछ करेक्शन आए और 36% जो है वो आधा 15% हो जाए तो आपको 2.3 में मिल जाए। ठीक है, तो 2.3 में आप इसका ऑर्डर लगाएंगे। तो ऑर्डर लगाने के बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको कल ये मिल गया तो लेट्स सपोज 2.3 में आपको ये बाय हो गया, तो आपका जो शेयर है वो नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो ये जो 2.45 है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने नीचे आने का सौदा लगाया है, पुट में सौदा लगाया है, तो ये ऊपर जाएगा। अगर आप इसे कॉल में लगाते, मतलब आप चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर होगा, तब यहाँ जो प्राइस होता, अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, कैश मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, तब वो प्राइस बढ़ता। पुट में अगर आपने नीचे का लगाया है, नीचे आएगा तो ये प्राइस ऊपर होगा। अब आप यहाँ पे पुट लगाए हैं, अगर शेयर का प्राइस ऊपर गया तो ये जो प्राइस है 2.45 ये कम होते जाएगा। अगर आने वाले टाइम में 27 जनवरी तक
ये नीचे ही आते गया तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो 2.45 इसकी प्राइस कम होती जाएगी और एक टाइम में आके वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हुआ तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आपको 2.3 में ये मिल गया तो एक एक यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना हो गया 2.3। आपने कितना ख़रीदा 4,750, ठीक है। तो 4,750 मल्टीप्लाई बाई 2.3, ठीक है जी, आपका इतना पैसा इसमें लगेगा। अगर ये प्राइस शेयर का कैश मार्केट का प्राइस ऊपर चला गया 100 से 106 में अपन लिए थे, हम बोल रहे हैं 100 तक आएगा। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर प्राइस नीचे आया तो ये बढ़ता जाएगा। 27 जनवरी तक अगर ये ऊपर चलता गया तो एक पॉइंट आएगा जिसमें ये जीरो हो जाएगा। आपका प्राइस जितना पैसा लगा है वो जीरो हो जाएगा। इसमें और एक्स्ट्रा पैसा आपको कहीं से नहीं लगेगा। खरीदते टाइम जो पैसा लगा वो तो नहीं आपको लगेगा। अब इसको समझते हैं कॉल ऑप्शन में। NFO में गए, ऑप्शन में गए, जनवरी में गए, स्ट्राइक प्राइस 106 चल रहा है। आप जैसे 106 चल रहा है, जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस लेंगे उतनी उसकी वैल्यू, मतलब 1 रुपये की जो इसमें जो वैल्यू मिलेगी आगे वो कम मिलेगी। लेट सपोज आप सोचते हैं कि 140 रुपये हो सकता है 27 जनवरी तक ऊपर की तरफ दिखते हुए, तो ये शेयर आपको मिलेगा 0.3 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये इसका लॉट साइज कितना है 4,750, ठीक है। अब जब इसको आप बाय करोगे तो 4,750 मल्टीप्लाई 0.3 आपको इतने ही रुपये में लगेगा। मतलब लगेगा 2,000 रुपये के आसपास आपको पैसा एक बार लगेगा। अगर ये शेयर का प्राइस बढ़ता गया तो ये बढ़ेगा, और इस शेयर का प्राइस अगर डाउन हुआ यानी 106 से नीचे गया तो ये डाउन होता जाएगा, और ऊपर बढ़ा तो ये बढ़ता जाएगा। जैसे कैश में हम बाय सेल करते हैं वैसे ही आप इसको खरीदेंगे और वैसे ही आप इसको बेचते रहेंगे। खरीदते और बेचते टाइम ध्यान रखना है कि आप पुट में ख़रीद रहे हैं कि कॉल में ख़रीद रहे हैं, ठीक है। ये बस इतना सिंपल होता है।